हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर जनाब एहसन भून साहब, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया भून साहब। सवाल ये है कि जारी बात है मौजूद सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जुडिशल कमीशन का मामला है। एक मामला और भी है कि अब हुकूमत और जितनी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी वो ये डिमांड कर रही हैं कि एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाए, फुल कोर्ट के ज़रिए इस्तदा की जाए कि फुल कोर्ट 63 की दोबारा से तशरीह करे। एक तो ज़रा वो कितना मुमकिन है उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के हवाले से जो आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, इसकी अहमियत शायद गैर मामूली इसलिए भी हो गई है कि जो ऑनरेबल सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जनाब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, उनका एक लेटर या वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है जो कि उन्होंने लिखा जुडिशल कमीशन के चेयरमैन को और तमाम मेंबर्स को। आज के इजलास में कहा जा रहा है एलामिया के मुताबिक कि कंसेंसस नहीं हो पाया। तो मामला है क्या, कंसेंसस नहीं हो पाया जी आज भी? हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जो हमने कुछ सोशल मीडिया पे भी देखा है और कुछ जो शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का एक उसके हवाले से आया है, वो हमारे राय के मुताबिक तो ये है कि एक सीधे सीधे जो लफ्ज वहाँ इस्तेमाल हुआ वो डिसअप्रूव का हुआ और वहाँ पे किसी हवाले से कोई लफ्ज डेफरमेंट का या मीटिंग की जो डेफरमेंट है उसका बिल्कुल कोई जिक्र नहीं हुआ। और ये बातें अब सामने भी आ रही हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है वो बिल्कुल इसी तरह है कि जी मीटिंग को डेफर किया गया। वेयर एज जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमने सुना है उसके मुताबिक तो किसी से ये नॉड ली नहीं गई कि आफ्टर डिस्कशन जब मेंबर्स ने लफ्ज डिसअप्रूव का किया तो देयर आफ्टर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस लेफ्ट द मीटिंग विदाउट इवन आस्किंग एनीबॉडी एल्स एंड उसके हवाले से फिर बाकी मेंबर्स जो हैं वो अपनी अपनी तरह चले गए। जस्टिस एजाजुल हसन साहब उनके साथ चले गए, बाकी मेंबर अपनी तरफ चले गए। बल्कि मेरी जस्टिस सरमद उस्मानी साहब से वैसे बाद में गपशप हुई तो उन्होंने भी मतलब कहा कि जी अपना जो मीटिंग को इस तरह एंड नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरी ख्याल है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात, ये जब काजी फायज़ ईसा साहब का कोई लेटर आ रहा है या बाकी किसी मेंबर का आ रहा है तो उसको तारड़ साहब जो हैं वो अगर एंडोर्स करते हैं और अख्तर साहब जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया यूके, वो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उन्होंने बड़ी पेन के साथ वहां से ज्वाइन किया। तो उनकी मेरी इतला के मुताबिक अख्तर साहब का जो नाम लिखा है प्रेस रिलीज में उनकी कोई नॉड नहीं ली गई, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। अच्छा, ये दिलचस्प बात है और वरिंग भी है, थोड़ी परेशान कौन भी है क्योंकि मामला बहुत आम है। एक बात जनाब भून साहब, परसेप्शन की किस्मती से ये पहला मौका नहीं है हमारे यहाँ के अदालती फैसले उनके ऊपर कमेंट किया जाए या उनको गलत गर्दाना जाए। चलें वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है, लेकिन जो ज़्यादा परेशानी वाली बात है या वो ये है कि एक मौजूद 3 रुकनी बेंच के ऊपर जिसमें जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद शामिल थे, उसके ऊपर बात हो रही है। और अब पूरा हुकूमती बयानिया ये आपसे कुछ देर पहले भी बयान किया गया कि जी ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों नहीं बड़ा बेंच बना, लार्जर बेंच बन जाता, फुल कोर्ट बनता। और जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तो बड़े डैमेजिंग है मौजूद जज साहिबान के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये मैं मुनीब आपको बात बताऊं, मैं हैरान था कि कल आज सुबह मैंने जब इसके बाद सून आफ्टर मैंने ये पब्लिक परसेप्शन की इस लेवल पे ये स्ट्रांग है और मैंने देखा है, आज मैंने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये बंदा जो है वो मुल्क से बाहर रह के ये बंदा ये सारी चीजों को डील कर रहा है। उसकी परसेप्शन ये थी कि ये इनफैक्ट गवर्नमेंट की आर्म ट्विस्टिंग की गई है कि गवर्नमेंट को बैकडोर डिप्लोमेसी के साथ, बैकडोर चैनल के साथ ये आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश की गई है कि ये जजेस जो हैं ये अगर अपॉइंट नहीं होंगे तो फिर अल्टीमेटली यू विल सफर। ये पब्लिक परसेप्शन, मैं सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा हूँ।
तो ये पब्लिक परसेप्शन है, बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल ये तस्वीर है कि ये इनकी आर्म ट्विस्टिंग की गई है। जब ये इन्होंने कहा है कि ये मेरिट पे हम अगर कोर्ट की पैकिंग इस तरह होती है तो हो सकता है गवर्नमेंट जो है वो इसको ना सपोर्ट करे, बल्कि गवर्नमेंट ये समझती है कि इस पे रूल फ्रेमिंग होनी चाहिए, क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए और क्राइटेरिया के नतीजे में अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। इस तरह सीनियर जजेस को इग्नोर करके किसी मेरिट की बुनियाद पे अगर कोई नहीं करता तो उसे इग्नोर करे, लेकिन वो तमाम के लिए एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं, मैं समझता हूं कि मुनीब के, मेरी नजर में मुनीब अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन बाकी 10 दोस्त जो है वो कहते हैं जी मुनीब बहुत अच्छा है, तो कौन डिसाइड करेगा कि मुनीब जो है वो अच्छा नहीं है? अच्छा, ये अभी सर जस्टिस फायज ईसा साहब के टिकट्स भी मैं देख रहा हूँ, शायद उनकी फिर भी कोई इतलात जो आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास के ऊपर मरकूज थी और उन्होंने फरमाया कि एब्रप्टली ख़त्म हुआ। जनाब चीफ जस्टिस भी तशरीफ़ ले गए वहाँ से और जनाब जस्टिस इजाज़ुल हसन भी तशरीफ़ ले गए एब्रप्टली। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही है और जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से आ रही है, और आप खुद मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो सीनियर पियोने जज हैं। ये बड़ा सेक्रेड होता है ये अपॉइंटमेंट्स वाला सारा मामला, लेकिन उसकी ये शक्ल निकल रही है, तो ये बड़ा परेशान कौन है? मैं यही बात कर रहा हूं कि प्रेस रिलीज अगर सीनियर प्यूनी जज और उनके साथ बैठे हुए सरदार तारिक मसूद, आप छोड़ दें अटॉर्नी जनरल को, आप छोड़ दें लॉ मिनिस्टर को, आप दोनों जो सीनियर जजेस हैं और उनके साथ पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रुकन है, उनकी अगर राय जो है वो देखते हुए और उनके कॉन्ट्राडिक्टरी अदरवाइज उनकी राय के प्रेस रिलीज हो, तो ये बड़ी तकलीफ से बात है कि इस फोरम पे जाके इतनी बड़ी अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो हु विल ट्रस्ट द सिस्टम, हु विल ट्रस्ट द कोर्ट्स, हु विल ट्रस्ट दिस प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट? आप देखें ये बड़ी तकलीफ से बातें हैं, बहुत तकलीफ दे, बहुत। अच्छा सर, ये टुवर्ड्स द एंड ये अब पूरी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत ये सारी कह रही है कि जी एक सुप्रीम कोर्ट में एक नया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाए, पता नहीं वो जा कैसे सकता है क्योंकि शायद प्रेसिडेंट साहब नहीं मानेंगे, वो कहेंगे ऑलरेडी तशरीह होगी, बट आप ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट 63 की तशरीह करे। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपको लगता है पॉसिबल है? क्योंकि एक व्यू तो आ चुका है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, वो अलग बात है, आपने फरमाया, आपने भी एजुकेट किया लोगों को कि वो 3-2 से आया था, 2 डिसेंटिंग व्यूज थे उसके अंदर। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको मेरा रिव्यू पिटीशन जो है उस पे नंबर लगा हुआ है पास होने के बाद, इसलिए किसी मजीद, और उसमें भी हम यही कहते हैं कि जब 2-3 से ये आया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, तो उसमें किसी नए रेफरेंस की जरूरत नहीं है। उसी रिव्यू पिटीशन को ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट के सामने रख दे तो वो वैसे उसका डिसीजन हो जाएगा। बिकॉज उसका इफेक्ट क्या है ये बाद में आएगा। कम से कम हमें वो तरतीब ला की जो है वो दुरुस्त जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।